हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असम त्रिवासी। मैं हूं आपका दोस्त लोवो। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत ही मतलब इतना सेंसिटिव है कि अगर इस टॉपिक में कोई बात करिए तो दोस्तों बार बार क्या होता है, उसको ट्रोल किया जाता है, वो ट्रोलिंग होता जाता है, उसका वीडियो भी दोस्तों वायरल नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों हिंदुत्व के बारे में। क्योंकि दोस्तों हिंदू शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जुबान में आता है, और कुछ लोगों को तो हिंदी बोलने या संस्कृत बोलने, पढ़ने, सुनने में दोस्तों एम्बैरेस फील होता है। क्योंकि दोस्तों हिंदू शब्द ही कुछ ऐसा है जिसके कारण लोगों को चुभता है। लेकिन दोस्तों बार बार हिंदू ही क्यों ट्रोल होता है? दोस्तों हम हिंदुओं के जितने भी देवी देवता है, ये सब क्यों दोस्तों बार बार इनका मजाक उड़ाया जाता है? क्यों इन सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों बार बार चर्चा में आते हैं? ऐसे क्यों होता है? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो देरी ना करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हिंदुत्व के बारे में बात करने से सबसे पहले हमें उन युग में जाना पड़ेगा, उन प्राचीन युग में जाना पड़ेगा जब हिंदुत्व पूरी दुनिया में हिंदुत्व था। यानी कि मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं पूरी दुनिया की बात बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा इसमें। तो मैं कंट्रोवर्सी नहीं, मैं इस साइड से भी नहीं बोलूँगा, उस साइड से भी नहीं बोलूँगा। जो सच है, जो एक्चुअल है, मैं वही बात करूँगा। तो दोस्तों भारत के उस समय में चलते हैं जिस समय में हमारे ऋषि महर्षि लोग रहते थे, जिसको हम लोग प्राचीन कहते हैं। और आज जो बात है दोस्तों, आज की जो जनरेशन है, ये हो गया आपका अर्वाचीन, प्राचीन और अर्वाचीन। तो हम लोग प्राचीन में चलते हैं और उस समय से लेकर अभी तक आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों उस समय की, जब हमारे इस भारत देश में, इस भारत भूमि में ऋषि मुनि थे। दोस्तों उन लोगों का जो रहन सहन, पढ़ाई लिखाई का जो जितने भी चीज़ें थे, जितने भी आविष्कार हुए, वो सब दोस्तों दिव्य थे, यानी कि हमारे हित के लिए थे। इतना इच्छा नहीं था दोस्तों, क्योंकि इच्छा में सीमित होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जितना इच्छा करते जाएंगे उतना हम खुद को उस दलदल में फंसाते जाएंगे, जिस दलदल से हम लोग पूरे जीवन लगा देंगे, लेकिन उस दलदल से हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मध्यकाल में क्या हुआ, जब हम लोग, हमारे ऋषि मुनि वेद शास्त्र पुराण इत्यादि रच के गए, जिसके हिसाब से ये दुनिया, हमारे भारत, हम इंसान इस जगह के, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि रहते थे, उस जगह पे जो शास्त्र का निर्माण किया गया, जिस नियमों को बनाया गया, उस नियम को हमें फॉलो करना चाहिए था। लेकिन हम लोग फॉलो नहीं किए। क्योंकि दोस्तों हम लोग इसलिए फॉलो नहीं किए क्योंकि मध्यकाल में क्या हुआ, उन सभी शास्त्रों को लेकर, शास्त्रों को यूँ कहे तो उन शास्त्रों में कहीं मिलावट कर दिए गए और मजाक बना दिए गए कुछ लोगों ने। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, हम हिंदुत्व में एकता था वो खंडित हो गया। खंडित होकर क्या हुआ दोस्तों, वो विभाजन में बढ़ गया। अभी दोस्तों देख लीजिए, वैष्णव हो गया आपका, और हो गया साईं बाबा का, हो गया वैष्णव, हो गया फिर हो गया माता रानी का अलग हो गया, शिव भक्त अलग हो गया, सब देवी देवता को अलग अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों सारे के सारे हिंदुत्व में ही आते हैं। और दोस्तों इसीलिए हमारे जितने भी देवी देवता है, इन सभी को दोस्तों कार्टून में दिखाया जाता है, ये करवाया जाता है, वो करवाया जाता है, ये सब बातें चल रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब प्राचीन युग में जो शास्त्र रचे गए थे, जो बातें कहे गए थे शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में, उन सभी बातों को अगर पढ़ा जाए तो ऐसा कोई बात है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो ये सब बातें पता चलता है कि उस समय में कितना विकसित था हमारा देश, और हमारे जो पूर्व पुरुष थे वो सभी विकसित थे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम सब भगवान पर विश्वास करते थे, क्योंकि दोस्तों हम लोग भगवान के निकट ही रहते थे, ऐसा मानते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जो ऋषि मुनि थे वे साधना करके, योग तपस्या के द्वारा ही इन सभी शास्त्रों का रचना किया है। और जो महाभारत, रामायण, ये सब दोस्तों एक काल्पनिक लगता है आज के जनरेशन के लिए। लेकिन दोस्तों ये सब काल्पनिक नहीं, ये वास्तविक है। और वास्तविक इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़ें। क्योंकि दोस्तों इसको इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए, इसको एक पुस्तक की तरह पढ़ना चाहिए अगर आपको जानना है। ऐसा नहीं कि धर्म को लेकर पढ़ोगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये इसको पढ़ने के लिए दोस्तों अलग अलग थॉट्स लेके आपको पढ़ना होगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप एक्सपर्ट से पूछ के उसको पता लगा सकते हो दोस्तों कि ये ऐसा क्यों है। दोस्तों
कंट्रोवर्सी क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया मध्य काल में उन सभी शास्त्रों में क्या हुआ, मिलावट कर दिया गया कि आप मांस खा सकती हो, आप ये कर सकती हो, आप वो कर सकती हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, सती प्रथा, अमुक प्रथा, ये सब सारी बातें दोस्तों घुसेड़ देने के कारण ही आज हमारा जो हिंदू समाज है ये धीरे धीरे पीछे चलता जा रहा है। हाँ, एक बात ये सच है कि दोस्तों हमारे भारत को छोड़ के अन्य देशों में हिंदुत्व का वेलकम कर रहे हैं, हिंदू लोग हिंदू बन रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को अपना रहे हैं, पूजा पाठ में लगे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये उन लोगों का बड़प्पन है। और हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने धर्मों को ना जान के दूसरों के धर्मों को कोसते हैं और कंट्रोवर्सी करते हैं दोस्तों। कोई अगर हमारे राम को कुछ गलत कह दे तो हम वीडियो बना देते हैं या फिर उसके साथ डिबेट में बैठ जाते हैं कि हमारा भगवान अच्छा। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि मेरा भगवान सबसे अच्छा है मेरे लिए, आपके लिए नहीं। मेरे लिए मेरा शास्त्र सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, पवित्र है मेरे लिए, आपके लिए नहीं भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका भगवान, आपका शास्त्र, आपका किताबें, आपका जो कुछ भी है वो गलत है। नहीं, आपके लिए सही हो सकता है क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि अपने धर्म, अपने गुरु, अपने जैसे जितने भी कल्चर है, बुक्स है, उन सभी में आपका विश्वास है तो आप उसको मानिए। लेकिन दोस्तों इस तरह की बातें जो होती है कि फलाना ने ये कह दिया, वो कह दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपस की बात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग समझेंगे नहीं। तो दोस्तों समझने के लिए हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जहाँ तक मेरी बात है दोस्तों, शास्त्र को तो पढ़ना ही चाहिए दोस्तों। जितने भी हॉली स्क्रिप्चर्स है उन सभी को पढ़ना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे हिंदू लोग हैं जिनके घरों में ना तो रामायण है, ना तो श्रीमद् भागवत गीता है, ना ही पुराण है, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बस वो लोग मंदिर जाते हैं, जैसे अभी कावड़ यात्रा है तो कावड़ यात्रा में निकल जाएंगे। उसको कोई हिंदू के जितने भी देवी देवता या फिर शास्त्र पुराण इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। बस हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना है और अगर कोई कुछ कह दे तो उसके साथ भिड़ जाना है, बस यही उनका उद्देश्य होता है। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल में हिंदू होता है वो डिबेट में नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो जानता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डिबेट क्यों होता है दोस्तों और किसके साथ होता है दोस्तों? डिबेट उन लोगों के साथ किया जाता है जो शास्त्रों को पढ़ के नहीं समझ पाते हैं या फिर उल्टा बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं, तो उन लोगों के साथ डिबेट किया जाता है। ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं किया जाता है जिन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों समझने वालों में ही दो राजाओं के बीच में ही युद्ध होता है, राजा और सैनिक, राजा और प्रजा, इन दोनों में कभी युद्ध नहीं होता। क्योंकि दोस्तों राजा का कर्तव्य बनता है कि वो एक राजा से युद्ध करे, वो किसी सैनिक के साथ युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये नियम ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों जब आप पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं। इसलिए कंट्रोवर्सी जितने भी है दोस्तों, इन सभी कंट्रोवर्सी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों डिबेट जितने भी हम लोग करेंगे हमारे ही नाश होगा। हम लोग कोई कुछ कहता है तो कहने दो, ये उसका गलती है, उसको सजा मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ना बोल, इसे समझना चाहिए और अपने धर्मों के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।